अगर मैं स्टेक होल्डर्स की कैटेगराइजेशन की बात करूं तो आप स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज कर सकते हो इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में। फिर आप कैटेगराइज कर सकते हो स्टेक होल्डर्स को इनटू कनेक्टेड एंड मेन स्टेक होल्डर्स। सर मेन स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? मेन स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि बिजनेस में एक्चुअली डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। अगर मैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप की बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर्स कर रहे होते हैं। तो यहां पे डिसीजन मेकिंग ओनर ऑफ द बिजनेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी बिजनेस ने कोई सीनियर मैनेजर रखा है तो वो भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। इफ आई टॉक अबाउट कंपनी, तो कंपनी में डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी से रिलेटेड जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में कर रहे होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैं आपको रिमाइंड करा दूं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा कोई डिसीजन मेकर होते हैं कंपनी में? यस, शेयर होल्डर्स मेंबर्स। तो सर आपने तो कहा था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बेसिकली कंपनी को ऑपरेट नहीं कर रहे होते बल्कि उनके बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई डिसीजन उन्हें समझ नहीं आता तो उसे वो चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोटिंग पावर। साथ ही साथ अगर उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही समझ नहीं आते तो वोटिंग के थ्रू वो उन्हें भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं आपको वापस से रिमाइंड करा दूं कि मेन स्टेक होल्डर्स में आपके पास आ जाते हैं ओनर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अगर मैं बात करता हूं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स बाय डेफिनेशन वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि बिजनेस में डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर रहे होते, जो कि बिजनेस में डिसीजन मेकिंग तो नहीं करते बल्कि डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो सर ये कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? मेन स्टेक होल्डर्स के अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स बच जाते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज, लोअर लेवल के, मिडिल लेवल के, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, लेंडर, लोकल कम्युनिटीज, प्रेशर ग्रुप, जनरल पब्लिक। ये सब किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स में। कैटेगराइजेशन की बात हो ही रही है तो कैटेगराइजेशन हो सकती है स्टेक होल्डर्स की बेस्ड ऑन द पावर एंड इंटरेस्ट दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं पावर इंटरेस्ट इंडेक्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।